इजराइल हमास युद्ध ने गाजा पट्टी में मचाई भारी तबाही। 30 दिनों में 10,000 लोगों की मौत, 80,000 घर तबाह। इजराइल की बमबारी में मरे 3600 मासूम। गाजा में लगी लाशों की ढेर, मरकट में बदले कई इलाके। गाजा में इजराइल की गतिविधियों से इंसानियत शर्मसार। निसंदेह हमास ने इजराइल में जो भी किया वह मानवता को शर्मसार करने वाला था, परंतु उसके जवाब में फिलहाल इजराइल जो कर रहा है वह मानवता नहीं बल्कि दानवता को दर्शाता है और पूरी दुनिया उसकी दानवता का समर्थन कर रही है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी जिस तरह से उसकी दानवता का समर्थन कर रहे हैं वह उनकी वास्तविकता को सामने रख दिया है और उनका वास्तविक चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का 30वां दिन बीत चुका है। यह जंग दूसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है। बीते 30 दिनों में गाजा ने बहुत कुछ सहा और अब भी इजराइल की ओर से सितम ढहाने का सिलसिला जारी है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इजरायली हमले में गाजा की 80,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। करीब 10,000 लोगों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है और मरने वालों में करीब 3600 बच्चे हैं। दूसरी ओर घायलों की संख्या 35,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। बीते शनिवार रात इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े शहर रेफ्यूजी कैंप जबालिया में दूसरे स्कूल पर हमला किया। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले 2 नवंबर को यूएन स्कूल पर हमला हुआ था। इसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल लगातार स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। यहाँ फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके इन जगहों पर छिपे हैं। अल जजीरा के मुताबिक स्कूल में पनाह लेने वाले एक महिला ने कहा कि बच्चे बहुत दिनों से भूखे थे। मैं खाने का इंतजाम करने गई थी। वापस आ रही थी कि स्कूल पर इजरायली हमला हुआ। मेरी बेटी घायल हो गई। एक अन्य महिला ने कहा कि यूएन स्कूल तक सेफ नहीं है। हमारे बच्चे खून से लथपथ हैं। गाजा में खाना, पानी और बिजली नहीं है। अब हमारे पास कपड़े तक नहीं बचे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने 31 अक्टूबर को गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर 907 किलो के बम दागे गए थे। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने रविवार को 4 घंटे के लिए मीडिया को गाजा के हालात देखने की मंजूरी दी। यहाँ इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना ने रविवार को 4 घंटे के लिए मीडिया को गाजा के हालात देखने की मंजूरी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस दौरान गाजा में तबाही साफ देखी जा सकती थी। स्कूल और धार्मिक स्थल खंडर नजर आए। इजरायली सेना के अफसर वेस्टर्न वर्ल्ड के जर्नलिस्ट को उत्तरी गाजा के उन हिस्सों में ले गए जहां जबरदस्त जंग हुई थी। अल जजीरा के मुताबिक रविवार को इजरायली सेना ने 24 घंटे में 3 रेफ्यूजी कैंप पर हमले किए। इजराइल ने सबसे बड़े जबालिया कैंप के बाद अल बुरेज और माघाची कैंप पर हमला किया। सबसे बड़े जबालिया कैंप में 1,16,000 लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं अल बुरेज में 46,000 शरणार्थी हैं और मघाची में 33,000 रेफ्यूजी रह रहे हैं। 24 घंटे में हुए हमलों में कितने लोग मारे गए हैं फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई एलियाहू ने कहा कि हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। वहां कोई भी मासूम नहीं है। इस बयान को लेकर उन्होंने बर्खास्त कर दिया गया है। इजराइल सरकार ने दुनिया को दिखाने के लिए भले ही अपने मंत्री को उनके विवादास्पद बयान के लिए बर्खास्त कर दिया, परंतु इजराइल गाजा में वही कर रहा है जो उसके बर्खास्त मंत्री चाहते थे। आखिरकार हम मान भी ले कि इजराइल बमों की बारिश कर हमास के कुकृत्यों का जवाब दे रहा है, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल फिलिस्तीनियों का पहली बार नरसंहार नहीं कर रहा। इसके पहले भी इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों का नरसंहार करता रहा है और उस समय भी अमेरिका इजराइल का साथ था। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस संदर्भ में काफी सारगर्भित बातें कही है। ओबामा कहते हैं कि हमास ने जो किया वो भयानक था और उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो भी सहन नहीं कर सकते। ओबामा ने कहा
कि यहूदी विरोधी भावना का एक अलग अतीत रहा है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जंग में वो लोग भी मर रहे हैं जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। सभी व्यूअर्स को राजेश अग्रवाल का नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉच टाइम।